लागी विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करनि के का। जाते मिले समाज सब पावे निज पंदेरा। अरिहंत सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। तीने को स्वरूप जान रागे ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्हें ही से काज सवे आजे भय करी जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु हो मेरी ऐसी दशा जैसी आप धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी आप धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी आप धारी है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस ग्रंथ से तो आप सभी परिचित ही हैं। अभी कल राजा रानी का जो संवाद हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो सब कौन से ग्रंथ के आधार से थे? वो सब इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ही आधार से थे। इसमें विषय तो बहुत है और हर एक विषय थोड़ा सा समय की भी अपेक्षा रखता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सीमित समय है। तो जितना समय है उसी समय पर इसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे, वैसे तो पूरा ग्रंथ ही ऐसा है। इसका 7वां अध्याय तो गुरुदेव श्री को इतना प्रिय था कि पूरा 7वां अध्याय उनने पेंसिल से पूरा डायरी में नोट किया था। निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, माने जो जो प्रकरण है उसमें पूरा डायरी में नोट किया था। माने समझने लायक है प्रकरण। और आप देखो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि जो 7वां अध्याय में जो भूल कही है, तो जो भूल करता है 7वें अध्याय में, तो कोई गीता पढ़ के व्यवहाराभाषी होता है क्या? कोई कुरान पढ़ के व्यवहाराभाषी निश्चयभाषी हुआ है क्या? कोई बाइबल पढ़ के हुआ है? क्या पढ़ के हुआ है? कौन से ग्रंथ पढ़ के? कोई अन्य मत के ग्रंथ पढ़ के हुआ है? कौन से ग्रंथ पढ़ के है? जिनवाणी पढ़ के मति सुमति होनी चाहिए कि कुमति होनी चाहिए? जिनवाणी पढ़ के बुद्धि सही होनी चाहिए कि गलत होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? लेकिन ज्ञानी के लिए शास्त्र भव के अभाव में निमित्त बनते हैं और अज्ञानी के लिए वही शास्त्र क्या हो जाते हैं? शस्त्र का काम करते हैं। मेरे पास 2-3 प्रकरण में इसमें सोच रहा था। एक तो जैसे श्रोता का स्वरूप है ना, लेकिन वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, मुझे खास चीज़ जो उसमें बतानी है। एक है इसमें अरिहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। मैं इस पर ही थोड़ी सी चर्चा करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी 10 लक्षण में चलाया था तो वे 5-6 दिन लगे थे ये अरिहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में। लेकिन अभी सी में जितना अपने पास उसी में समझने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे इसमें क्या है? ये तो आधा एक पेज है, पढ़ने में कितना समय लगेगा? कितनी शांति से भी आप रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, कितना समय लगेगा? 2 मिनट, 4 मिनट। आपको पता है तत्वार्थ सूत्र मूल ग्रंथ कितने पेज का है? तत्वार्थ सूत्र का मूल ग्रंथ कितने पेज का है? मूल कितना है? 357 सूत्र। आचार्य उमा स्वामी ने क्या लिखा है?
तत्वार्थ सूत्र लिखे हैं। तो सूत्र कितने हैं तत्वार्थ सूत्र में? 3, 5, 7 माने 357। वो ही है ना मूल सूत्र। उसका जो मंगलाचरण है क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण। अब ये दो ही लाइन, तो इसका सामान्य अर्थ क्या है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम और सारे विश्व को एक समय में जो क्या है जानने वाले हैं। ऐसे उन देव को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार। किस प्रयोजन से? वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ। फिर वंदना में आप 3 शब्द लगा लेना, मन से, वचन से, काय से। किस प्रयोजन से? तद गुण लब्धये, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ। अब ये 2 लाइनों में कोई ऐसा लगता है कोई बहुत ज़्यादा इसमें अर्थ होगा? सोच सकते, आपको पता है ये 2 लाइनों में कितने कितने लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। कितनी, सबसे ज़्यादा टीका यदि किसी ग्रंथ की आपको मिलेगी तो तत्वार्थ सूत्र की मिलेगी। जैन दर्शन में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ, निर्विरोध रूप से, जहाँ जिन ग्रंथों में कोई टैग नहीं लगा है किसी प्रकार का, एक तत्वार्थ सूत्र, एक 6 ढाला और एक भक्तांबर, सबसे ज़्यादा चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? उन 2 लाइनों में आचार्य समंतभद्र ने ग्रंथ लिखा है आप्तमीमांसा। 2 लाइनों के आधार से उसमें बहुत सारी उनने क्या लिखी है? कारिकाएँ लिखी हैं। उसी 2 लाइनों पर अकलंक देव ने ग्रंथ लिखा है 800 श्लोक प्रमाण, जिसका नाम है अष्टसती। उन्हीं लाइनों पर विद्यानंद जी आचार्य ने ग्रंथ लिखा है अष्टसहस्री, जिस पे 8000 श्लोक लिखे हैं। अब सोच सकते इसमें ऐसा क्या है? ये तो इतना सा है, आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें जो था वो तो जिनने देखा है उनने क्या है लिखा है। तो एक शब्द जैसे मैंने कहा प्रयोजन, है ना। संसार में जितने जीव हैं और जो भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रयोजन से कर रहे हैं कि निष्प्रयोजन कर रहे हैं। अब जो भी आपकी डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटी है ना, आप जो भी करते हो सवेरे से उठने से रात के सोने तक, अब जो भी काम करते हो उसमें कोई प्रयोजन रहता है कि बिना प्रयोजन करते हो? है प्रयोजन रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अभी इस समय यहाँ पर काय के लिए आए? किस लिए आए? हाँ, मैंने कोई कठिन प्रश्न तो नहीं पूछा ना, मैंने तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा है। अभी आप यहाँ पर आए, बैठे हो, क्यों बैठे हो? काय के लिए आए हो? प्रयोजन क्या है आपका? है? उसमें लिखा है जैन सिद्धांत, वो जैनेन्द्र वर्णी जी ने शांति पथ प्रदर्शक में, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है उनने शुरुआत में, कि घर में बैठते तो क्या होता? पाप बंद करते। तो क्या है, अच्छा है कि घर में पाप बंद करने से अच्छा है क्या करें हम? जाकर हम मंदिर में बैठ जाते। उससे क्या होगा? कान में 2 शब्द किसके पड़ जाएंगे? जिनवाणी के पड़ जाएंगे। थोड़ा हमको क्या हो जाएगा? पुण्य बंद हो जाएगा। पुण्य बंद से क्या हो जाएगा? हमें स्वर्ग आदिक मिल जाएंगे। स्वर्ग आदिक से क्या हो जाएगा? हमें अनुकूलता मिल जाएगी। प्रयोजन क्या है? अब देखो, मैं इससे ही चालू करता हूँ, है ना। अरिहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि, इस पे अपन इसके पहले 5 परमेष्टि के सामान्य स्वरूप का वर्णन टोडरमल जी ने किया। अरिहंत किसे कहते, सिद्ध किसे कहते, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब अपन अपने विषय पर आते हैं। देखो, पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि, कौन से प्रयोजन की? इससे जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ,
अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। अरहंत नहीं लिखा अकेला, अरहंतादिक, आदिक माने पांचों परमेष्टि। अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। टोडरमल जी ने विचार पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रयोग में आने से पहले विचार में आती है, फिर बाद में प्रयोग आती है। कोई भी रचना आप देख लो दुनिया की उठा के, सीधी रचना होना चालू हो जाती है कि पहले दिमाग में आती है, पहले दिमाग में आती है, फिर बाद में वो प्रयोग में आती है। कोई भी चीज़ होती है तो विचार, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं, जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। किसे कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व? ऐसे तत्व कि जिनको जाने बिना, इसमें आगे भी लिखा है 2 जगह 7 तत्व की चर्चा की है, कि जिनको जाने बिना जीव का दुख दूर ना हो और जीव सुखी ना हो सके, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, प्रयोजन भूत तत्व। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो, वही अपना इष्ट है। जीव का प्रयोजन क्या है? जीव मतलब सब इंडिविजुअल, सब अपना अपना समझना। सबका प्रयोजन क्या है? 6 ढाला में क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, और क्या चाहे और किससे भयवंत? सुख चाहे और दुख से भयवंत। यही है ना। अब जो भी काम करते हो, अभी आप मुझे बताना, आप घर पे जब रहते हो, बहुत देर बैठे बैठे जब कमर अमर दुखने लगती, तो आप क्या करते हो? लेट जाते हो या खड़े हो जाते हो? काहे के लिए? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। खड़े खड़े थक जाते हो तो क्या करते हो? बैठ जाते हो। बैठे बैठे थक जाते हो तो लेट जाते हो। काहे के लिए? अच्छा, घर से मंदिर काहे के लिए आए, और मंदिर से घर काहे के लिए जाओगे? घर से मंदिर काहे के लिए आए, तो फिर यहीं रहो। फिर वापस काहे को जाते हो? अब देखो कर्णानी योग का कितना सुंदर गणित है। आप घर से और मंदिर की जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, जो भी है, वो सेम होता है कि कम ज़्यादा है? जैसे आपका जो भी जहाँ घर है, तो घर से मंदिर और मंदिर से जो आपके घर की दूरी है, वो एक ही जैसी है कि कम ज़्यादा है? एक ही रहती है, फर्क तो नहीं होती। लेकिन देखो कर्णानी योग का गणित, कि जब आप घर से भगवान की तरफ मुख करके निकलते हो तो आपको पुण्य बंध होता है। जब आप भगवान को पीठ देके है और घर की तरफ जब आप मुख करके निकलते हो तो आपका पाप बंध चालू हो जाता है। देखो इसमें इसे पढ़ के बताता हूँ। टोडरमल जी ने कहा 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, है ना। तो ये प्रयोजन है जब जीव का सुख और दुख। पुनश्च, फिर आगे इस प्रयोजन की सिद्धि किसके द्वारा होती है? अरहंतादिक के द्वारा होती है। किस प्रकार? सो विचारते हैं। अब चूंकि मुझे जल्दी चलना पड़ेगा, है ना, तो अपन देखो आगे चलते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, है ना। संक्लेश माने पाप के परिणाम, विशुद्ध माने शुभ परिणाम या पुण्य के परिणाम, और शुद्ध माने जानते हैं अपन शुद्ध परिणाम, जहाँ पुण्य पाप से रहित के परिणाम को शुद्ध परिणाम। वहाँ अब इसकी डेफिनेशन माने परिभाषा, माने संक्लेश किसे कहेंगे, विशुद्ध किसे कहेंगे और शुद्ध किसे कहेंगे। वहाँ तीव्र कसाय रूप संक्लेश है, मंद कसाय रूप विशुद्ध है, तथा कसाय से रहित परिणाम क्या है? जानते हैं अपन सब, इसमें ज़्यादा कोई ऐसी चर्चा की बात है नहीं, अपन सब। और यहाँ पर तो आपके खनिया दाना में तो कितने लोक शास्त्री हैं, इधर तो महिला वगैरह, लेडीज वगैरह, तो ये सब अपन जानते हैं। मंद कसाय माने, तीव्र कसाय माने पाप का परिणाम, मंद कसाय माने पुण्य का परिणाम,
और कसाय से रहित वाला परिणाम माने शुद्ध परिणाम। अब आगे इसमें फिर इन्होंने ये कहा है कि हमें जो भी कर्म जैसे बंधा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आज माने भविष्य में हमारे जो कर्म जिस रूप में बंधा है वह उसी रूप में उदय में आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है? तो जीव के वर्तमान परिणामों का निमित्त पाकर आगामी आने वाले जो कर्म का जो बंध है, जो अभी उदय में नहीं आया है, वो कर्म यदि उदय में आने के पहले इसके वर्तमान परिणामों के निमित्त से उसमें उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है और संक्रमण भी हो सकता है। वो तीनों स्थिति हो सकती है। इसका यदि कोई एग्जाम्पल अपन देखें तो राजा श्रेणिक ने कौन सी नरक आयु का बंध किया था? 7वें नरक की आयु का बंध किया था। तो नियम तो क्या कहता है कि फिर बाद में उसे कौन से नरक में जाना चाहिए? 7वें नरक में जाना चाहिए। लेकिन अभी राजा श्रेणिक वर्तमान में कहाँ पर है? पहले नरक में। कितनी आयु है उनकी? 84,000 वर्ष। अच्छा, 84,000 वर्ष की आयु क्यों और कम हो जाती? 10,000 वर्ष हो जाती, 84 ही क्यों है? तो जैन दर्शन में जो कुछ भी होता है बिना प्रयोजन नहीं होता। तो 84,000 क्यों है? क्योंकि क्षायक सम्यक्त होने के बाद जीव को अधिकतम 3 भव लगते हैं अधिकतम। अब राजा श्रेणिक ने क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। कौन से भव में? श्रेणिक की पर्याय में। एक तो वो भव हो गया। अब वो कहाँ चले गए? अब नरक चले गए। अब तो आके मुक्ति जाना पड़ेगा, तभी तो तीसरा होगा। और मुक्ति की प्राप्ति कहाँ से होनी? उनको विदेह क्षेत्र से तो होनी नहीं है। उनको कहाँ से होनी है? भरत क्षेत्र से, आर्यखंड से। अभी यहाँ कौन सा काल चल रहा है? अभी 5वां चल रहा है। फिर कौन सा आएगा? 6वां। फिर कौन सा आएगा? 6वां। फिर कौन सा आएगा? माने मोक्ष का रास्ता कब खुलेगा? चतुर्थ काल में। तब तक कितना समय निकल जाएगा? 84,000। अब उल्टा होगा। अभी क्या था कि अधिक आयु वाले तीर्थंकर पहले पैदा होते थे, अब क्रम बदल जाएगा। अब सबसे कम आयु वाले तीर्थंकर पहले पैदा होंगे और फिर बढ़ता हुआ क्रम। अभी कैसा क्रम था? अब सर्पणी माने घटता हुआ क्रम था, अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? उत्सर्पणी। तो ये चीज़ें लिखी है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना। आगे चलता हूँ, है ना। तो ऐसे परिणामों से ये सब स्थिति अनुभाग लिखा है कि कम ज्यादा ऐसा वर्तमान के निमित्त से। वो भी ऐसा भी जब आपने पढ़ा होगा कि वो भी नरक आयु का बंध भी जीव को कब होता है कि पहले सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो और आयु बंध पहले हो जाए तो हो सकता है। यदि पहले जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई से नरक की आयु नहीं बनेगी। वो आपने पढ़ा है, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष बान भवन, वो सब आप लगा लेना। अब आगे देखो, मुझे जो खास बात आपसे करनी है, ये 7 नंबर में 2nd नंबर का पैराग्राफ है जो अथवा अरिहंतादिक के आकार का अवलोकन करना। अब इसमें 5 चीज आएंगी, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला क्या है? अरिहंतादिक के आकार का अवलोकन करना। दूसरा क्या है? या उनके स्वरूप का विचार करना। तीसरा क्या है? उनके वचन सुनना। चौथा क्या है? निकटवर्ती होना। और 5वां क्या है? उनके अनुसार प्रवर्तन करना। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ होगा? इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को क्या करते हैं? हीन करते हैं। राग आदि को क्या करते हैं? हीन करते हैं, माने मंद करते हैं, कम करते हैं, है ना। अब अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। अब आप मुझे बताना, अरिहंत भगवान सुखी है कि दुखी हैं? अरिहंत भगवान सुखी है कि दुखी है?
सुखी है? बिल्कुल पक्का आपका आंसर है, मुझे पता है आप यही कहोगे। पाठशाला के बालक से भी पूछेंगे तो वो भी क्या कहेगा, अरिहंत भगवान क्या है? सुखी है। अब ईमानदारी से आप विचार करना, आप घर से जब मंदिर आते हो तो मंदिर मंदिर नाम जो पाता है वो किन के कारण मंदिर नाम पाता है? एक परिसर है और उसको मंदिर कह रहे हैं, इसको मंदिर क्यों नहीं कह रहे? तभी ये भी मंदिर बन गया है, अभी ये भी मंदिर बन गया है, लेकिन किन के कारण मंदिर बन गया है? उसका नाम क्या है? जिन मंदिर। नाम क्या है? जिन मंदिर। माने मंदिर किसके कारण मंदिर नाम पाता है? जिनेंद्र भगवान के कारण। अब आप विचार करना ईमानदारी से, आप घर से मंदिर आए थे, किसके दर्शन करने के लिए आए थे? जिनेंद्र भगवान के लिए आए थे कि किसी और के लिए आए थे? अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आप घर से आए, आपने आधा घंटे का समय मंदिर में दिया, आपने भगवान के दर्शन करने आए। अब सच बताओ, माने ईमानदारी से विचार करो, जिनके दर्शन करने के लिए आप आए थे, आप उनका दर्शन कितनी देर करते हो और बाकी अन्य लौकिक जीवों का दर्शन कितनी देर करते हो? कितनी देर देखते हो भगवान को? कितनी देर? मैं आपसे पूछूं, आपको अरहंत बनना है कि नहीं बनना है? कोई प्लान वर्तमान में? बहुत सारे प्लान होंगे जीवन के, बहुत सारी योजनाएं होंगी, उसमें कुछ कहीं है, कोई एकाध कोने में है कहीं कि मुझे भाव का भाव करना, अरहंत बनना है कुछ आपकी डायरी में कहीं कुछ? उसको भी आपने कुछ महत्व दिया है कि बस कहते हैं कि अरहंत बोलो? कितनी देर आप अरहंत भगवान का अवलोकन कर? देखो क्या लिखा है, अरहंतादि के आकार का क्या करना? अवलोकन। सच बताओ कितनी देर अवलोकन करते हैं हम? फटाफट आए, हाथ जोड़ा, मुंह हो गए दर्शन, इतना ही? कितना देर? कितनी देर है? और हम क्या कहते हैं कि अरहंत भगवान सुखी है। हमें क्या बनना है? अरहंत बनना है। और हमें सुख कहाँ दिखता है? यहाँ दिखता है कि 5 इंद्रिय के विषय भोग में दिखता है? कहाँ दिखता है? हमें बोरियत कहाँ नहीं होती? हमें अरुचि कहाँ नहीं होती? विचार करो। तो अवलोकन, कितनी देर अवलोकन करते हैं? आप विचार करना, आपके घर में जब बालक का जन्म होता है सबके घर में होता है, जब घर में बालक का जन्म होता है तो आप उस बालक को कितनी देर देखते हो? देख लिया होगे, हटाओ, क्या करते हो? अब देख लिया। घर में बालक रहता है छोटा, यदि 10 बार उसको देखना पड़ता है तो हर्ष पूर्वक देखते हो कि खेद पूर्वक देखते हो? क्या होता है? हर्ष पूर्वक जितनी बार आप आपके घर में जन्मे हुए बालक को जितनी बार देखते हो तो खेद होता है कि भार होता है? अरे क्या देखते ही रहेंगे क्या, और कुछ काम नहीं, फिर ले आए फिर ले आए, अरे ले जाओ, कहता है आज तक कोई? लगता है। यहाँ क्या है, मान लो एक बार आप घर से निकले और मंदिर बीच में पड़ा और आपने दर्शन कर लिए, फिर आपको दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, रास्ता आपका यही है, और फिर कोई आपसे कहे कि चलो मंदिर के दर्शन करने चलते, आप क्या कहते हो? विचार करना। हमारे तो दर्शन कर लिए हमने तो एक बार, हो गई हाजिरी, हमारी अटेंडेंस लग गई। कहाँ लग गई? हो गए, अब क्या करना? माने बालक से बालक को देखने में हमें कितना हर्ष होता है, क्या वैसा हर्ष होता है? जिनेंद्र भगवान, इसकी आँख कैसी है, इसकी नाक ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, नहीं कहते? फोटो और इतना इतना उत्सव, क्या ऐसे ही हम अरहंत भगवान का अवलोकन करते हैं? नहीं करते।
कितनी देर बैठते हैं हम अरहंत भगवान के पास? नहीं बैठते, किसी का मन नहीं लगता ज़्यादा। और जब अरिहंत जैसे बैठने का ध्यान नहीं करोगे, सिद्ध कैसे बनोगे आप? सिद्ध तो सर्वोत्कृष्ट क्या है? अवस्था। देखो घड़ी भाग रही है, लगभग हो ही गया, और देखो आगे, है ना। मैंने कहा था कि समय कम पड़ता है, विषय वैसा रहता है। आकार का अवलोकन करना। अब आगे क्या कहा? स्वरूप का विचार करना। अरिहंत भगवान का कैसा स्वरूप है, हम विचार करते हैं। हम अरिहंत भगवान सुखी हैं ये कहते हैं, और हम सुखी हैं ये मानते हैं। हम अरिहंत भगवान को सुखी मानते नहीं हैं, हम अरिहंत भगवान को सुखी कहते हैं, और हम अपने आप को सुखी कहते नहीं हैं। अभी आपसे पूछो संसार में सुख है कि दुख, तो आप क्या कहोगे? दुख है। तो दुखी हो आप? किसी से पूछो, गुजराती में पूछते हैं केम छो, तो क्या कहते हैं? मज़ा में। यही कहते हैं ना, कैसे हो? सब कुछ अच्छे। तो क्या हम स्वरूप का विचार करते हैं? स्वरूप विचार करना बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो गया, मेरा इजाज़त नहीं। स्वरूप का विचार करना कि उनका कैसा क्या है स्वरूप, कैसे उन्होंने अरिहंत अवस्था की प्राप्ति की, क्या की, कैसे की। और देखो आगे फिर क्या है? उनके वचन सुनना। दिन भर में हम वचन कितनी देर सुनते हैं अरिहंत भगवान के? देखो बहुत अच्छी 5 लब्धि होती है ना, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगकरण। बहुत अच्छी एक बात आती है कि क्षयोपशम लब्धि इस जीव को नहीं हो तो इसको समझ में नहीं आ सकता। यदि क्षयोपशम लब्धि इसके पास नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा, और यदि विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। अंतर समझ में आया? यदि क्षयोपशम नहीं होगी लब्धि तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ, और विशुद्धि लब्धि नहीं होगी, टाइम पास करता रहेगा, टाइम की कमी नहीं है, कुछ भी करता रहेगा, घूमता रहेगा यहाँ वहाँ, सब कुछ करता रहेगा, लेकिन वचन नहीं सुनेगा अरिहंत भगवान के। क्यों? क्योंकि इसको तो अभी बहुत काल तक क्या करना है? संसार में परिभ्रमण करना है। या वचन सुनना, यहाँ वचन सुनने का मतलब क्या है? उसको प्रयोग में लाना। सुनना मतलब ऐसा नहीं, एक बात बताना। मान लो पिताजी लड़के से कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी ला कर दो, प्यास लगी है। कह दिया, अब वो सोच रहे कि पानी आएगा, पानी आएगा है, लेकिन क्या हुआ? पानी नहीं आया। फिर दोबारा लड़के से कहा, क्या कहा? पानी ला कर दो। कितनी देर हो गई? 5 मिनट। आप मुझे बताओ, जब तक यदि वो पानी ला के नहीं दे रहा है तो उसने सुना कि नहीं सुना? उसका सुनना सुनना कब कहलाएगा? काय के लिए थे वो वचन? प्रयोग के लिए। यदि प्रयोग ही नहीं हुआ है तो सुनना नहीं कहलाएगा, है ना। देखो मेरा समय हो गया, चर्चित भैया आएंगे या जो भी होगा तब मैं इशारा कर देना, है ना, मैं समाप्त कर दूंगा। और देखो क्या लिखा है? उनके अनुसार निकटवर्ती होना। अरिहंत आदि के क्या होना? निकटवर्ती होना। उनके क्या करना? निकटवर्ती। कितनी देर हम इनके निकटवर्ती रहते हैं? निकटवर्ती होना। जब निकटवर्ती रहोगे तो जिसकी जैसी संगति करते हैं तो भाव भी जीव के क्या होंगे? एक संसारी जीव के पास जाओगे तो कौन सी चर्चा होगी? रागी देश की चर्चा होगी। एक बीत रागी देव के पास बैठोगे तो क्या भाव आएंगे? उनके जैसा बनने के क्या होंगे? भाव आएंगे। इत्यादि कार तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को क्या करते हैं? हीन करते हैं। जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ऐसे भी यहाँ एक बात खत्म हो गई कि जो 5 चीज़ कही है, कौन कौन सी कही? एक तो आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, तीसरा कहा था वचन सुनना। तीसरा क्या है? वचन सुनना। चौथा निकटवर्ती होना, और 5वां लिखा था उनके अनुसार प्रवर्तन करना। अब इसमें विषय तो बहुत ज़्यादा है,
खाली जब तक चर्चित जी आ रहे हैं, चर्चित भैया, तब तक मैं एक 2-3 लाइन आपको और इसमें पढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा दूसरी चीज़ें हैं इसमें। श्रोता का जो स्वरूप लिखा है ना 17 नंबर पेज पे, इसमें क्या लिखा है मैं आपको वो चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। देखो इसमें ये लिखा है भली होनहार है। उसमें आगे फिर उस प्रकरण में लिखा है क्या लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी इनसे होती है, तो उनने लिखा है कि हाँ होती है, लेकिन उसका वो भावना और वो उद्देश्य सब नहीं होता है। देखो क्या लिखा है। अब श्रोता का स्वरूप खाली मैं पढ़ता हूँ, है ना, विचार आप करना। भली होनहार है इसीलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ। इसमें भी 5 चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना, मैं कौन हूँ। दूसरा क्या है, मेरा क्या स्वरूप है। तीसरा क्या है, यह चरित्र कैसे बन रहा है। चौथा क्या है, ये जो मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके मेरा हित हो सो करना। मुझे तो जो खास आधी लाइन आपको बतानी है, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि किससे होती है, शास्त्र सुनने से होती है। ऐसा जानकर, कैसे शास्त्र सुनता है, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कैसे सुनता है, यदि मैं आपसे कहूँ कि जो भी इस प्रवचन को पूरा ढंग से सुनेगा और बिल्कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसे 1 किलो सोना मिलेगा, गोल्ड। फिर वो आप एक एक शब्द कैसे सुनोगे प्रवचन का, कैसे सुनोगे, एक शब्द भी में से नहीं हो। यदि कोई यहाँ हल्ला मचा रहा हो तो क्या करोगे, रिपीट नहीं होगा, दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, कैसे सुनोगे। मैंने अति प्रीति पूर्वक क्या करता है, उसमें लिखा है सम्यक्त सन्मुख, इसमें तो मेरा ही हित वासित होता है ना। देखो अंतिम खत्म करता हूँ। कुछ पूछना हो सो पूछता है, वाचना प्रक्षना, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में 1 बार 2 बार, कितने बार, इसको कौन सी लब्धि कहते हैं, प्रायोग्य लब्धि। बार बार क्या करता है, प्रयोग करता है, करता है ना। 6 उपसम विशुद्धि दे प्रायोग, बार बार उसका क्या करता है। हम कैसे शास्त्र सुनते हैं, यहाँ से सुनते, यहाँ से निकालते, कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, जिनवाणी को जिज्ञासा लेके खोलना चाहिए और समाधान लेकर बंद करना चाहिए। होती है कोई जिज्ञासा में तो कुछ नहीं है, आप जो कह दो सब ठीक है ना। और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका क्या होता है, उद्यमी होता है। अंतिम बात क्या लिखी है, ऐसा तो कौन से श्रोता का स्वरूप है ये। कितने साल हो गए आपको शास्त्र सुनते हुए, कितना समय हो गया हमको, कितना समय हो गया शास्त्र सुनते हुए, कितना हो गया किसको, 10 साल 20 साल 50 साल हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अब आप विचार करो टोडरमल जी के दृष्टि में, आप नवीन श्रोता की श्रेणी में आते हो कि नहीं आते। विचार करना बहुत चीज़ है, इसको भी जब अपन विचार करें, हम कहते क्या हैं, मानते हम कहते तो ये हैं कि मैं आत्मा हूँ, और अपने आप को मानते क्या है, शरीर है। आत्मा में सुख है ये कहते हैं, और 5 इंद्रियों विषयों में सुख है, ये हम क्या करते हैं, मानते हैं। आत्मा को हम अच्छा तो कहते हैं लेकिन अपना नहीं मानते, और बाकी जितने मोही जीव है उनको हम क्या कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं और अपना भी कहते हैं। और अंतिम बात ये है कि जहाँ अपनापन होता है वहाँ समर्पण होता है।
जिसको हम अच्छा कहते हैं जरूरी नहीं कि वहाँ हमारा समर्पण हो। जहाँ अपनापन होता है वहाँ समर्पण करना नहीं पड़ता। अब आप विचार करना कि आपका समर्पण कहाँ पर है और कहाँ आपको रस आ रहा है, कहाँ आपको रुचि हो रही है, कहाँ आपको समय पता नहीं चल रहा। विचार करना, सभी जीवों का मंगल हो, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव आत्मा को जानकर भगवान बने। इसी मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करता हूँ। बोले द्वात सांग जिनवाणी माता की जय हो।